मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को बुरा लगता है अच्छा लगता है, आई डोंट केयर, बट प्लीज आप मत आना, हमें नहीं चाहिए। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, यहाँ पे हमें आजादी के नारे, धार्मिक नारे, और यहाँ पे हम लोगों को राजनीतिक कोई भी मामला नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा है। यहाँ पे कैमरे में नहीं मुझे फुटेज खाना है, मत जाऊंगा, इसके पीछे मत जाऊंगा। मैं दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर ये झारखंड है, हमको एग्जांपल सेट करना पड़े ऑल ओवर, विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट अभद्र लैंग्वेज। हम लोगों को कितना प्यार मिल रहा है, और हम लोग सरकार से जो मांगे हमारी वो पूरी करवाएंगे, और सरकार भी इतना प्यार देंगे सरकार को कि सरकार को झुकना पड़ेगा इस प्यार के सामने। मैंने छात्रों से स्पष्ट कहा है कि मैं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन में साथ रहूंगा। हमारे छात्रों के ही समर्थन में रांची में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके समर्थन में हमने 2400 जिला में आज कार्यक्रम किया। 2400 जिला के उपायुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, पहुंचे हैं छात्र प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए। जंतर मंतर के छात्रों से झारखंड के छात्र कैसे अलग है, इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरुआती दौर से जहां जंतर मंतर पर राजनीतिक पार्टियों का ताना बाना रहा है, तालमेल रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के छात्रों ने कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया है, वहां पर बाकायदे लिखकर कि यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी देश विरोधी नारे नहीं लगाए जाएंगे, यहाँ पर जेन्युइन छात्रों के मुद्दों पर ही बात होगी। इसके साथ में मीडिया हो या कहीं भी सोशल मीडिया, वहां पर आप देश विरोधी बातें या देश को बांटने वाली बातें नहीं कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ झारखंड के छात्रों को झारखंड के लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि अब फिल्म इंडस्ट्री से भी साथ मिलने लगा है। सोनम वांगचुक का फोन तक आ गया है देवेंद्र नाथ महतो को। देवेंद्र नाथ महतो का आज चौथा दिन है जब वो अनशन पर बैठे हैं, और भूख से उनके चेहरे पर वो हाव भाव आप पढ़ सकते हैं कि एक छात्र नेता जब छात्रों के लिए उतरता है तो उसकी मनोदशा क्या होती है। जयराम कल बिना किसी को बताए अचानक धरना स्थल पर पहुंचे, यानी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां पर कौन है ये जो है हमारे ही साथी हैं। तो ये लोग जब काम कर रहे थे तो इसलिए हम अपना क्षेत्र में, चूंकि हमारा एक संवैधानिक पद भी है और रोज लगभग सैकड़ों समस्याएं हमारे पास आती हैं, कभी जमीन विवाद की, तो कभी किसी का काम रुका है, कभी थाना का, कभी ब्लॉक का, कभी जिला स्तरीय, और हमारा 2 जिला आता है, कोई ना कोई मीटिंग दूसरा तीसरा दिन होता है, कभी योजनाओं का मीटिंग होता है, कभी डीएमएफटी पे चर्चा होती है, कभी कृषि पे चर्चा होती है। तो हम एक संवैधानिक पद पर भी हैं, और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यहाँ सब ठीक ठाक हो ही रहा है। और हमने ये ठाना था कि जब सेशन चलेगा, चूंकि रांची से धनबाद की दूरी है, हम आते फिर जाते, इसलिए हमने कहा जब सेशन चलेगा 6-7 दिन वहीं रहेंगे, और दिन में हम सेशन में रहेंगे और शाम को आंदोलन में रहेंगे। छात्र आंदोलन की आप उपज है, आपसे बेहतर कोई इसकी पीड़ा नहीं समझ सकती। अब तक सरकार दरकिनार कर रही है, अब तक वार्ता नहीं कर रही है। देखिए, अगर चूंकि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो कहते हैं बार बार कि उनको मानते हैं, तो सच में अगर उनको मानते हैं तो उन्हें झुकना चाहिए, संवाद करना चाहिए। क्योंकि जिस पैमाने पर झारखंड में पेपर लीक हुआ है, हमें लगता है कि इनके किसी पड़ोसी राज्य में नहीं हुआ होगा। इतनी भारी पैमाने पर हर एक परीक्षा सवालों के कटघरे में है, छोटा से छोटा और सर्वोच्च जेपीएससी, सारे परीक्षाएं जो है राज्य में वो सवालों के कटघरे में है। आप देख रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, और स्पष्ट अखबारों के पढ़ने में कि वे लोग सजाए आफ्ताब हैं। उनकी सर्च चल रहा है बिहार में, उड़ीसा में, तो कहीं किसी के उत्तर प्रदेश में, उन पर कानूनी कार्रवाई का आदेश है, उन पर मुकदमे हैं, और उनको झारखंड में दामाद बना के टेंडर दिया जा रहा है। तो इतना बड़ा, इससे बड़ा शर्मसार और क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही चिंतनशील है, और बिल्कुल मैं तो मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से भी कहूंगा, और विधानसभा के अंदर कहूंगा कि ये परिपाटी ठीक नहीं है। इस परिपाटी को बदलिए और बेहतर लोगों को जेपीएससी के टीम में लाइए, उनके चेयरमैन बनाइए, सदस्य बनाइए, जिनमें अगर मुख्यमंत्री भी उन पर दबाव बनाए कि इसका काम करना है तो इस्तीफा दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव को ना माने, ऐसे व्यक्ति का चयन करें। अगर सरकार इसी तरह चुप्पी रही तो क्या आपको लगता है कि सरकार को सत्ता से भी कीमत चुकानी पड़ सकती है? बिल्कुल कीमत चुकानी पड़ेगी, चूंकि आज जिस प्रकार से अब देश में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी को लाइव आना पड़ रहा है, रील्स बनाना पड़ रहा है, तो इससे स्पष्ट संदेश है कि आप अब हुक्मरान इस अभिमान में तो ना रहें कि हम समीकरण से जीत जाएंगे। चूंकि समीकरण होता है, देश का समीकरण हिंदुज्म पर है और राज्य का समीकरण जो है मुख्यमंत्री के पक्ष में ट्राइबल्स इत्यादि का है। लेकिन अब वो लोग भी नकार चुके हैं कि हमारे लिए अब समीकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारे बच्चों का सेफ फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। जो उनके सेफ फ्यूचर की बात करेगा उनके साथ
जनता जाने का काम करेंगे। क्या विधानसभा में इस बार आप इस मुद्दे को प्रखर रूप से उठाएंगे? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहेगा। विधानसभा इस पर मात्र 4 दिन चलेगा। अगर बाधित नहीं हुआ, चूंकि विपक्ष और इसमें कभी कभी सत्ता पक्ष भी विपक्ष को इशारा कर देता है कि आज बाधित कर दीजिए, तो अगर बाधित नहीं हुआ विधानसभा सदन चला तो ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठेगा, और इतना जोरदार तरीके से उठेगा कि उसकी गूंज झारखंड से लेकर पूरे देश को सुनाई देगी। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना असंवेदनशील कैसे, संवेदनहीन कैसे हैं सरकारें। अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटी होती है कि छात्र के युवा अगर सड़कों पर आ गए तो फौरन संवाद होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर संवाद होना चाहिए। क्यों पढ़ने वाले बच्चे सड़कों पे, क्यों पढ़ने वाले बच्चे हड़ताल में, क्यों पढ़ने वाले बच्चे धरने पर, क्यों और भूख हड़ताल में क्यों? आप हमारे भविष्य हैं। तो ये मुख्यमंत्री को तत्परता होनी चाहिए कि अगर छात्र सड़कों पर आ जाए, संवाद 24 घंटे में होना चाहिए। लेकिन अगर संवाद नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि अगर जब जांच होगी और उस जांच की आंच में उनके लोग हटाइए। एक बार का मामला नहीं है, हर बार वही होता है। तो चालबाज लोग हटाइए, उन पर कार्रवाई करिए। कैसे आप पे यकीन करेंगे? आप कहते हैं चालबाज लोगों ने उलझा दिया है और आप अपने महासचिव की पत्नी को सदस्य बनाते हैं। आपके आने से छात्रों का उत्साह आक्रोश दोनों और बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो विधानसभा घेराव की बात हो रही थी वो आगे होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। विधानसभा घेराव की बात हो रही है, वो होगी, बिल्कुल होगी। हजारों की संख्या में छात्र थे खुले आसमान के नीचे, और जब जयराम पहुंचे तो पूरा का पूरा छात्र समूह ने उन्हें घेर लिया, ये सुनने के लिए कि आखिर जयराम की एंट्री कैसे हो गई। क्योंकि जयराम ने खुद पूछा था और कहा भी था कि जब आप कहेंगे मैं आऊंगा। जयराम ने खुद कहा था कि जब आप बुलाएंगे तो मैं आपके बीच हूंगा। और आज जैसे ही कल सीएम हेमंत सोरेन ने नेमरा की धरती से कहा कि सरकार सब कुछ देख रही है, सुन रही है और जांच सीआईडी कर रही है और निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर सजा भी होगी, छात्रों को न्याय भी मिलेगा। उसके बाद से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता नेता, जेल कैंप के नेता कार्यकर्ता, सुप्रीमो सब पहुंच गए। देखिए वहां पर जयराम के जाने के बाद का क्या माहौल रहा है। मैं एकलौता विधायक हूँ राज्य के इतिहास का, 25 सालों के इतिहास का, जो विद्यार्थी और विधायक दोनों है। मैंने छात्रों से स्पष्ट कहा है कि मैं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन में साथ रहूंगा। आज हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से 24 जिला में प्रदर्शन किया और यहाँ हमारे छात्रों के ही समर्थन में, रांची में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके समर्थन में हमने 24 जिला में आज कार्यक्रम किया। 24 जिला के उपायुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसके बाद हम गिरिडीह, फिर हम धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के बाद हम राजधानी रांची पहुंचे हैं छात्र प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए। परसों से विधानसभा का सत्र है और मैं आपको छात्रों को आश्वस्त करता हूं, इस बार हालांकि कम समय का सेशन है, 4 दिन का ही रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा गूंजेगा तो पेपर लीक का ही मुद्दा रहेगा। मैं इसके लिए आपको और पूरे छात्रों को स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग आज भी उस चीज को अनुभव करते हैं। बेशक विधायक बन गए हैं, 2 लाख से ज्यादा हमारी सैलरी है, लेकिन हमने विधायकी का कभी रुतबा अपने आप में नहीं पाला है। हमने कभी अनुभव नहीं किया हमें विधायक बने हैं। आज भी हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार वही है कि हम एक स्ट्रगल फैमिली से आते हैं, वही रुतबा हमारा है, वही पहनावा, वही रहन सहन। तो आज भी हम छात्रों के बीच रहते हैं, छात्रों के बीच से आते हैं और उस दर्द को हम समझते हैं। हमने देखा है अपने गांव को, हमने देखा है तोपचाची को कि तोपचाची में हम लोग बस में हाथ रख देते थे, वो बस रुकती थी, हमारे घर के गार्जियन उसमें सब्जी भरते थे पीछे कि मेरा बेटा हजारीबाग में रिसीव कर लगा ये सब्जी। हम लोग चावल के बोरे पीछे भरते थे बस में, विजय, पम्मी, बुंदेला, शिवम, बस का सारा नाम याद है हमको। वो हजारीबाग में हमारा बेटा बस गाड़ी को आपका रिसीव कर लेगा चावल को। तो हमने देखा उस दर्द को, आज भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ आने से पहले हम पुस्तकालय गए थे जहां हमारे राज्य के सैकड़ों बच्चे बच्चियां 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करते, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी यही सवाल था कि कब इस राज्य की व्यवस्था सुधरेगी, कब राज्य सरकार एक ऐसा सिस्टम को दुरुस्त करेगी कि पेपर लीक की नौबत ही ना आए। झारखंड के छात्रों ने एक बात तो दिखा दी है कि जरूरी नहीं है कि हर आंदोलन को चिल्लाकर, चीख कर या भद्दी भद्दी गालियां देकर देश के प्रधानमंत्री को खरे खोटे सुनाकर ही आंदोलन किया जा सकता है। ऐसे बैठकर देशभक्ति गानों के साथ में अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का भी एक अलग ही मजा है, एक अलग ही छात्र आंदोलन होता है, जो एक्चुअल छात्र आंदोलन होता है। इन छात्रों को इफेक्ट नहीं पड़ रहा, प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि कौन उनके साथ है कौन नहीं। छात्र के साथ में है, बस इतना ही इन्हें फर्क पड़ता है। और उन्होंने कहा है कि हम अपने झारखंड की छवि पूरे भारतवर्ष में, विश्व में खराब नहीं होने देंगे। हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन
आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गालियां नहीं देंगे, हम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम न्याय मांगने के लिए उतरे हैं और न्याय ही मांगेंगे। अब देखना दिलचस्प है कि एक और भाजपा आजसू जेल के में है, दूसरी ओर अकेले पूरा छात्र और छात्र संगठन है। अब ये कितना कारगर होता है कि हेमंत सोरेन पर प्रेशर बनाया जाए और सीआईडी के बजाय सीबीआई से जांच कराने की जो मांग है और न्याय की मांग, कैसे इसका रिजल्ट कम आउट होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा HNN के साथ में। नमस्कार। जो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।